बच्चों, हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग इनइक्वालिटीज़ को लेकर कुछ बातें कर रखी हैं। लाइक इनइक्वालिटीज़ में एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इमिडिएटली इनइक्वालिटी क्या करनी होती है, चेंज करनी होती है। इतनी बातें हम लोगों ने कर रखी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बोला था कि एक बात और है इस पॉइंट से रिलेटेड, वो बात करनी है, और एक दो छोटी बातें और है वो हमें करना है। तो हम लोग बेसिक मैथ्स का हम इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो बेसिक पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके होंगे, और फिर हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट ये है कि अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन केस ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, लिखो अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन केस ऑफ इनइक्वालिटी until the sign of denominator is known। लिख लो, मतलब हम लोग अभी समझते हैं। Avoid cross multiplication in case of inequality until the sign of denominator is known। ठीक है, हम लोगों ने जब इक्वालिटी के क्वेश्चंस करते थे, जिस समय इक्वल टू के क्वेश्चंस हम लोग करते थे, तो हम लोग जरूरत पड़ने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। छोटी क्लासेस से ये काम करते आए हम लोग कि अगर हमें जरूरत है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। लीनियर इक्वेशंस जब या सॉल्व कर रहे होते थे और डिनोमिनेटर में कुछ टर्म हमें मिल रहे होते थे, तो अगर ज़रूरत पड़ रही है डिनोमिनेटर में, मान लो कोई कांस्टेंट है और ज़रूरत पड़ रही है क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो करना पड़ता था। पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वालिटी को क्या रखते थे, इक्वालिटी ही रखते थे। बट इनइक्वालिटी के केस में जब लेस देन और ग्रेटर देन इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय थोड़ी सी बातों का हमें ध्यान रखना है। नहीं तो अगर बिना जानकारी के काम करेंगे तो हो सकता है हम गलती से सही भी कर दें, और ये भी हो सकता है गलती से गलत भी कर दें। ठीक है ना, इसलिए जानकारी होना जरूरी है। तो ये बात कह रहे हैं कि मान लो जैसे लेट्स से हम एक रिलेशन लिखते हैं 2/3 इज लेस देन 5। बताओ ये सही है या गलत है? 2/3 0 पॉइंट समथिंग है ना। 2/3 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.666 रेकरिंग आएगा, और ये 5 है। तो दिख ही रहा है क्या है, ये चीज छोटी है 5 से। अब एक काम करते, जैसे हम लोग इक्वालिटी में क्या करते थे, अगर यहां पर इक्वालिटी होती थी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे और इक्वालिटी यहां पे लगा भी देते थे। वैसे ही करके देखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कि लेस देन है तो लेस देन ही रखना है कि बदलना है, बिना कुछ सोचे समझे जैसे इक्वालिटी वाला काम करते थे, बिल्कुल वो काम करके देखो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बचेगा, 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 2, और 3 5 का कितना हो जाएगा 15, और ये लेस देन था, लेस देन लगा देंगे। हमने LHS के 3 को भेज दिया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 15 बन गया, इधर 2 बचा और लेस देन था तो लेस देन कर दिया। बताओ, मतलब हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट हम सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं? सही लिखे हैं, क्योंकि 2 छोटा होता भी है 15 से, इसलिए हमने लेस देन को लेस देन ही रखा, तो भी ये रिजल्ट क्या मिला, सही मिला। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 2/-3 लेस देन मान लो 1 है। सही बात है या गलत बात है? LHS एक नेगेटिव नंबर होगा, इस माइनस को ऊपर मत भेजना। कारण ये, क्योंकि हम समझाना चाह रहे हैं एक्चुअल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का साइन कैसा है इस बात पर रिजल्ट डिपेंड करता है। इसलिए हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं, तुम्हें इस -3 के माइनस को ऊपर भेजने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर तुम इस माइनस को ऊपर भेज दोगे तो यहां से -3 से तो माइनस खत्म हो जाएगा, और फिर हम गलती से जो काम करेंगे, बिना जानकारी के जो हम काम करना चाहेंगे, उस काम से भी हमें क्या मिल जाएगा, सही रिजल्ट मिल जाएगा, पर हम सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें यह सीखना जरूरी है कि अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो कैसा रिलेशन आता है, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो कैसा रिलेशन आता है। इस माइनस को ऊपर मत भेजना, ये हमारे साइड से कांस्टेंट है, हमारे साइड से कंडीशन है ना।
तो यहां पर हमने डिनोमिनेटर को क्या रखा है, पॉजिटिव रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और यहां पर डिनोमिनेटर को नेगेटिव रख के ही हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/-3 लेस देन 1, सही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये लेस देन है, लेस देन होगा। -3 इंटू 1 कितना, -3। दिमाग बिना लगाए काम करना है ना, जैसे इक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। इक्वालिटी की जगह जो साइन होती थी इक्वालिटी होती थी तो इक्वालिटी रख देते थे, लेस देन है तो लेस देन रख दिया, -3 को इधर भेजा है तो इधर 2 बचा, 2 लिख दिया। -3 इंटू 1 कितना, -3। पर बताओ ये जो रिजल्ट मिला ये सही है या गलत है? ये रिजल्ट गलत है, क्योंकि 2 कभी भी -3 से छोटा नहीं होता है ना। तो यहां पर तो हमने क्या किया, बिना जानकारी के, बिना सही ज्ञान के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और सही रिजल्ट पाया, ठीक है। पर यहां पर बिना जानकारी के, बिना सही ज्ञान के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमने गलत रिजल्ट पा लिया, हमें गलत रिजल्ट मिल गया। इसके पीछे का रीजन सिर्फ ये है, ये डिनोमिनेटर का साइन, डिनोमिनेटर का साइन की वजह से हमें इसका रिजल्ट जाने अनजाने में सही मिल गया और इसका रिजल्ट गलती से गलत मिल गया, क्योंकि हमें पूरा अभी बेसिक पता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इतनी बात समझ में आई, मतलब अभी थ्योरी की हमने कुछ बात नहीं की, जो फाइनली तुम्हें बात याद रखनी है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। हमने बस खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हें बस समझाया है, तुम्हें यह दिखाई दिया कि 3 को जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम यहाँ रिजल्ट लिखे तो हमें सही मिला, और जब हम यहां पर -3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ही रिजल्ट लिख दिए जैसे यहां पे लिखे थे तो हमें गलत मिल गया, ठीक है। अब हम वजह की बात करते हैं, वजह क्या है, रीजन क्या है कि यहां पे सही मिला और यहां पे गलत मिला। देखो डिनोमिनेटर में, जिस डिनोमिनेटर को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेजना चाह रहे हो दूसरी साइड, अगर वो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, जैसा कि यहां पे अगर वो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल करो, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पर इनइक्वालिटी बदलना मत। लेस देन है तो लेस देन ही रखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो हमने ये साइन थी ना, हमने मिटा दिया इसको अभी समझाने के लिए, जो हम पॉइंट बोल रहे हैं अब उसके बेसिस पे साइन लगाएंगे। 2/3 का 3 कैसा है, डिनोमिनेटर कैसा है, पॉजिटिव, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 2 बचेगा, 5 3 15 बचेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर इनइक्वालिटी बदलनी नहीं है, मतलब पहले लेस था अभी भी क्या रहेगा, लेस रहेगा, सही है। अब देखो दूसरी बात, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इमीडिएटली इनइक्वालिटी क्या कर देनी है, बदल देनी है। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत इनइक्वालिटी क्या कर देनी है, बदल देनी है। तो इस इनइक्वालिटी को हम हटा रहे हैं ना, ये गलत था ना, हमने अभी बात की, क्योंकि ये तो सही बात है ही नहीं, पॉजिटिव -3 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, ये बात तो गलत है। तो सही बात कैसे हम लिख पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या बचेगा, 2, -3 इंटू 1 कितना, -3, सही है। बट डिनोमिनेटर कैसा था, नेगेटिव था ना, नेगेटिव को इधर भेजे तो इनइक्वालिटी क्या करनी है, तुरंत बदल देनी है। पहले क्या था, लेफ्ट साइड में लेस था, अब लेफ्ट साइड में क्या कर देना है, लेस को क्या बना देना है, ग्रेटर, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, ग्रेटर। बोलो सही है, बात समझ में आई कि हम बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हमें डिनोमिनेटर का साइन पता है तो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर का साइन ही नहीं पता होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होंगे तो डिनोमिनेटर में x इन्वॉल्व होगा, वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, और वेरिएबल का नेचर बता सकते हो, वो तो वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, कि डिनोमिनेटर उस वेरिएबल को क्या वैल्यू देंगे, तो हो सकता है पॉजिटिव भी बने, हो सकता है नेगेटिव भी बने। बट हमें बात क्या, बस 2 बातें ध्यान रखनी है इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इफ साइन ऑफ डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, तुम्हें पता है, दिख रहा है कि डिनोमिनेटर कैसा है, पॉजिटिव है,
बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पर इनइक्वालिटी बदलना मत, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर का साइन क्या है, नेगेटिव है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर का साइन इज नेगेटिव, तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बट आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुरंत इनइक्वालिटी क्या कर दोगे, बदल दोगे, ठीक है। जैसे हमने यहां किया, यहां डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, भेजा, ऊपर क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर के साइन से बस मतलब है। डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पर इनइक्वालिटी बदलेंगे नहीं। तो 2 लेस देन 15, यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पर तुरंत इनइक्वालिटी बदल देंगे। तो अगर ये बात ध्यान रख के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो देखो हमें क्या मिल गया, सही रिजल्ट मिला। 2 बड़ा होता भी है -3 से, वही मिला है। तो जब भी हमें इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ रही है तो हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इनइक्वालिटी बदलनी पड़ जाए, और हो सकता है नहीं बदलनी पड़े। ये डिपेंड करेगा कि डिनोमिनेटर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो बदलेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर यही है -2/3 लेस देन सपोज 6, बोलो सही कि गलत, -2/3 लेस देन 6, सही बात है। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर कैसा है, डिनोमिनेटर इज 3 विच इज पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पर इनइक्वालिटी बदलना मत, देखो सही रिजल्ट मिल जाएगा। कितना मिलेगा, -2 लेस देन का लेस देन 3 6 18। बताओ ये सही बात है गलत बात है, बिल्कुल सही बात है, सही है ना। तो अगर हम ध्यान रख के कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, -3/-2, बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे तो कितना होगा, माइनस माइनस कट के 3/2 यानी 1.5। अच्छा बताओ ये लेस देन होगा 3 से, तो होगा ना, ये लेस देन होगा 3 से। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर कितना है, -2, इस माइनस को कैंसिल नहीं कर रहे ना, हम नेगेटिव पे काम करना चाह रहे हैं। -2, डिनोमिनेटर कैसा है, नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे इनइक्वालिटी तुरंत क्या कर देनी है, बदल देनी है। तो -3 इधर बचेगा, ये लेस देन था, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, -2 × 3 कितना, -6। बोलो अब सही बात है कि गलत है, सही है ना। तो ध्यान रहेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो करो, पर इनइक्वालिटी पलटना मत, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय देखा डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पर तुरंत इनइक्वालिटी बदल देगा, ठीक है। अब देखो एक बात हम और कहना चाहेंगे, तुम्हें इसके पीछे का रीजन समझ में आ जाएगा, क्यों पलटो क्यों ना पलटो, क्यों इनइक्वालिटी चेंज करो क्यों ना चेंज करो। देखो इनइक्वालिटी जब हम सपोज इस स्टेप से इस स्टेप पे आ रहे हैं, इस स्टेप से इस स्टेप पे, तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, इस 3 को क्या करना, खत्म करना, इस 3 को खत्म कर देना हमारा टारगेट है। और ये 3 कब खत्म होगा, जब ये 2/3 3 से क्या हो जाए, मल्टीप्लाई। हम इस 3 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 3। पर क्या एक ही तरफ करोगे 3 से मल्टीप्लाई, नहीं ना। तो हम क्या बोले, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल लो, या अब हम दूसरा लैंग्वेज दे रहे हैं इसको कि इसी चीज को एक्चुअल में जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम दे रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। इस 3 को हमें हटाना है, तो 3 को हटाने के लिए हमें LHS में भी 3 और RHS में भी 3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3। 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। हम लोगों ने सीखा है लास्ट लेक्चर में कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बदलनी नहीं है। तो 2/3 × 3 क्या बन जाएगा, 2, और 5 × 3 कितना बन जाएगा, 15। जो लेस देन पहले था वही लेस देन बाद में रहेगा। समझ में आई बात। उसी तरह यहां पे देखो, जब हम यहां से यहां आ रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है, -3 को खत्म करना। -3 खत्म कैसे होगा, जब LHS में -3 से मल्टीप्लाई होगा। LHS में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अकेले तो नहीं, राइट साइड में भी करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग पूरे को कितने से, -3 से। और -3 से मल्टीप्लाई मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई मतलब इनइक्वालिटी चेंज। तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2। इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, -3।
ये पहले क्या था, लेस देन, अब क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ। समझ में आई बात? यहां से यहां पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इस 3 को हटाना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 3 को, मतलब एक तरह से हम LHS का 3 खत्म करना चाह रहे हैं। तो LHS का 3 खत्म तब होगा जब LHS को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो LHS और RHS दोनों ही क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई में इनइक्वालिटी यहां पे नहीं बदलेगी, क्योंकि 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है। तो इतना मल्टीप्लाइड बाई 3 -2, इतना 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18, पहले लेस देन था, अभी भी क्या रहेगा, लेस देन, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव रियल नंबर से। फिर यहां पे इसका -2 हटाना है, तो पूरे को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको -2 से, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -2। -2 कैसा नंबर है, नेगेटिव, -2 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, तो -2 तो कट जाएगा, इधर कितना बचेगा, -3, -2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, कितना बचेगा, -6। पहले क्या था, लेस देन, अब क्या बनेगा, ग्रेटर। इनइक्वालिटी पलट गई, क्यों, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किए। समझ में आई बात? तो एक्चुअल में जो एक हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह रहे हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का दूसरा एक्चुअल रूप क्या है, दूसरा एक्चुअल फॉर्म क्या है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसी से हमें क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। बट अपनी सहूलियत के लिए, अपने इजीनेस के लिए हम उसको नाम क्या दे देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ताकि बस इतना सा हमें याद रखना रहे कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल बिंदास होके करो। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो तुरंत इनइक्वालिटी पलट देना, और अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इनइक्वालिटी पलटना मत। बोलो सही है ना बात? अब जैसे मान लो अगर हम एक लिखें क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बस हमें इतना डिसाइड करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगला स्टेप क्या लिखना है ना। जैसे आने वाले समय में हमें वेरिएबल्स मिलेंगे, एक्स को इन्वॉल्व करते हुए इनइक्वालिटीज होंगे, तो उस समय हमें देखना है क्या करना है। 1 अपॉन, मान लो x² + 1 इज लेस देन 1 है। 1 अपॉन x² + 1 इज लेस देन 1। अब यहां पे डिनोमिनेटर में देखो x² + 1 दिख रहा है हमें, x एक रियल नंबर है ना, ये गिवन है कि x इज अ रियल नंबर। तो अब ये बताओ कि इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हमें डिनोमिनेटर का साइन पता है या नहीं? x का स्क्वायर है ना, स्क्वायर मिनिमम कितना होता है, 0। स्क्वायर वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, 0 होती है, और 0 + 1 मिनिमम कितना होगा, 1। तो डिनोमिनेटर कम से कम कितना होगा, 1 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर x होने के बावजूद भी क्या है, हमें इसका साइन पता है। x कुछ भी देंगे, x² कम से कम कितना होगा, 0 होगा। तो x² + 1 कम से कम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। किसी भी रियल x पे x² कम से कम 0, तो x² + 1 कम से कम कितना, 1। तो डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब 1 या उससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर तुरंत इनइक्वालिटी हमें क्या कर देनी है, पलटनी है या नहीं पलटनी है, नहीं पलटनी है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बट डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इनइक्वालिटी पलटना मत। तो लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, और ये x² + 1, ठीक है ना। इतनी बात हुई, अब बाकी बात बाद में। बस हमें केवल ये देखना था, हमने पहले ही बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है, इस बारे में बात कर रहे थे। बाकी क्वेश्चंस आएगा आने वाले समय में, तो हम लोग ढेर सारे इन सब टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़े हम लोग, लिखो अगला पॉइंट लिखो। 2 पॉइंट और लिखने हैं हमें। ये दोनों पॉइंट हम जो लिख रहे हैं, अब जो लिखने वाले हैं, इसका हमें एक्सप्लेनेशन, पूरी थ्योरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगी। वही इसकी थ्योरी की सही जगह है, बट चूंकि हमें इनइक्वालिटीज में ऐसे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग की ये जरूरत है कि हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो फॉर द टाइम बीइंग तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें जबरदस्ती मानना पड़ रहा है, बट हमें मानना अभी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं,
अभी फिलहाल तुम्हें माननी पड़ेंगी और इसका एक्सप्लेनेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल जाएगा। फिर तुम्हें उसके पीछे का लॉजिक समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है जो हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक, हम लोग बचपन से जानते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है, जहां पर a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं और a जीरो नहीं है। ठीक है, a b c रियल नंबर्स हैं और a जीरो नहीं है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक के लिए एक क्वांटिटी चेक करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वांटिटी को चेक करना है, इस परिचित होना है इससे, इसको जानते हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं ना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन 0, हमें क्वाड्रेटिक दी होगी, सबसे पहला काम हम बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। अगर वो नेगेटिव है तब तो इन पॉइंट्स के रिजल्ट्स को यूज करना है, और अगर ये चीज नेगेटिव नहीं है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या क्या होगा, या तो 0 होगा चाहे पॉजिटिव होगा। तो अगर ये चीज 0 हो चाहे पॉजिटिव हो तो फिर हमें इन पॉइंट्स को जो अब लिखने वाले हैं वो कोई भी पॉइंट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अगर ये चीज नेगेटिव है तो हमें अब अगला काम क्या करना है, ए को चेक करना है। ए को, ए अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब अंडर द कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हम देखेंगे ए कैसा है, और अगर ए क्या है, पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव पाने के बाद हमने ए को चेक किया और देखा क्या, ए क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पूरी क्वाड्रेटिक देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x। समझ गए, मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक, चाहे x कुछ भी दे दें, लिखा है ना फॉर ऑल रियल x, चाहे x कुछ भी रख दें, इस पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हर बार क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अभी एग्जांपल लेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अब इधर आता है दूसरा केस, a अगर d नेगेटिव है, ये मेन कंडीशन हो गई, इसके अंडर एक कंडीशन a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन, अगर a नेगेटिव है, मतलब d हमने चेक किया, d हमें क्या मिला, नेगेटिव, तो दो बातें चेक करनी है, क्या a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है। तो अगर a पॉजिटिव है d नेगेटिव के साथ साथ तो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर d नेगेटिव के साथ साथ a क्या है, नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव, इज नेगेटिव फॉर, ठीक है, इज नेगेटिव फॉर ऑल रियल x। बोलो समझ गए, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ। कि हमें जो भी क्वाड्रेटिक दी होगी, सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसका d चेक करेंगे। अगर d नेगेटिव है तो दो बातें होंगी, d नेगेटिव है तो पक्का है दो बातें होंगी, या तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा या क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होगा। किस पे डिपेंड करेगा, a के साइन पे। अगर d नेगेटिव के साथ साथ a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव, और अगर d नेगेटिव के साथ साथ a नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक भी नेगेटिव। d नेगेटिव मेन कंडीशन, a पॉजिटिव, पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव। d नेगेटिव मेन कंडीशन, a नेगेटिव, पूरी क्वाड्रेटिक नेगेटिव। मतलब जो साइन a का होगा सेम साइन पूरी क्वाड्रेटिक का होगा, अंडर द कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। ठीक है, अंडर द कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव वेयर a b c belongs to where a b c are real numbers। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक दो एग्जांपल में लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहला लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया। इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए कितना है, 1 है, ए एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ए 1 हो गया।
प्लस बी एक्स होता है, तो एक्स की जगह एक्स के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कितना है 1 है, तो बी कितना होगा 1, और प्लस सी होता है तो सी भी कितना है 1 है। अब डी चेक करो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 1 1 और 4, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना 4 कितना -3। बोलो सही है ना। तो ये वैल्यू हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac की, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ जाता है, जहां पर एबीसी क्या है रियल्स है, तो पक्का है कि क्वालिटी या तो हर समय पॉजिटिव होगा चाहे हर समय नेगेटिव होगा। चाहे हमें कुछ भी एक्स रख रख के चेक करते जाएं, या तो ये हर एक्स पर पॉजिटिव बनेगा या हर एक्स पर नेगेटिव। वो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का साइन कैसा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां कितना है 1, तो 1 का साइन क्या है पॉजिटिव। तो जब ये चीज पॉजिटिव होगी तो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जब ये चीज नेगेटिव होगी तो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ए 1 है ना, मतलब पॉजिटिव है, इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है, तुम जो मन चाहे 10 20 50 एक्स रख के चेक करो, हर एक्स पर तुम्हें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, साइन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। मान लो एक्स नेगेटिव रखते हैं, कितना बोलो -1 रखें, -1 का स्क्वायर कितना 1, -1 और +1 क्या आ गया 1 आया, पॉजिटिव है। -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर कितना 4, -2 + 1 कितना 3। तो तुम्हारे मन में जो जो रियल नंबर आए, सारे रियल नंबर यहां रख के देखना, तुम्हें हर बार इसका जो साइन मिलेगा, हर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स पे इसका साइन बार बार क्या मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ए कितना, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ए कितना होगा 1, बी कितना होगा 2, सी कितना होगा 5। सही है ना, a1 b2 c5। अब बताओ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, -4ac 4 इंटू 1 इंटू 5 कितना 20 इज इक्वल टू कितना -16। सही है, तो d कितना आ गया, d -16 आया, जो कि क्या है नेगेटिव है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो गया, मतलब या तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव का केस है या फिर ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव का केस है। अब वो डिसाइड किससे होगा, ए के साइन से, लीडिंग कोफिशिएंट के साइन से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साइन से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो चूंकि ए पॉजिटिव है इसका मतलब क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव का केस है, ये ऑलवेज नेगेटिव का केस नहीं है। इसका मतलब दिस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगा। अब तुम्हारा जो भी एक्स मन करता जाए, सारे एक्स रख रख के यहां पे चेक करते जाओ, हर एक्स पर तुम्हें इसका साइन क्या आने वाला है पॉजिटिव। बात समझ में आई। तो हमने ये बात बोली क्वाड्रेटिक को लेकर कि ये क्वाड्रेटिक अगर डी नेगेटिव है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। वो डिसाइड कौन करेगा, ए करेगा, लीडिंग कोफिशिएंट। तो बेसिक बिफोर इनइक्वालिटी ये सब था। अब हम लोग इनइक्वालिटी की शुरुआत करते हैं। इनइक्वालिटीज की ज़रूरत हमने पहले भी बोला है, हमेशा पढ़ती रहेगी 11th में भी और 12th में भी। तो आप बेसिक पोर्शन मैथमेटिकली जहाँ हम सॉल्व करना शुरू करेंगे वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब चाहो तो हेडिंग डाल दो सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, है ना, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0। इस क्वेश्चन की देखो पहचान किस टाइप से हमें करनी है कि जो प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं वो प्रोसेस कब अप्लाई होगा। हाउ टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन,
क्वेश्चन की पहचान ये होगी कि जैसे अभी हमें एलएचएस जो दिख रहा है, एलएचएस में दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है ना। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उन हर क्वेश्चंस में जो इनइक्वालिटीज के इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनमें हर एक क्वेश्चन में जो रूल हम फॉलो करने वाले हैं उनकी पहचान ऐसे ही होगी कि एलएचएस में कुछ टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, कुछ टर्म्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाइड, और अभी मल्टीप्लाई से शुरू करेंगे, आने वाले समय में डिवाइड भी होगा, मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा होगा। हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के पहले ऐसा फॉर्म दिखना चाहिए कि जो चीज पूरी तरह या तो मल्टीप्लाई में हो या मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड में भी हो। ठीक है, और आरएचएस में 0 होगा। आरएचएस में कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे क्वेश्चन को पहचानने का तरीका समझ में आया कि एलएचएस में कुछ टर्म्स का प्रोडक्ट होगा या प्रोडक्ट के साथ साथ डिवीजन भी होगा, और आरएचएस में क्या होगा, 0 होगा, और बीच में इनइक्वालिटी लगी होगी। लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जितने भी टर्म्स हैं एलएचएस में, उस हर एक टर्म को देखोगे 1 बाई 1। जब एक टर्म की बात कर रहे हैं तो बाकी सबको भूल जाएंगे। जैसे जिस समय हम पहले वाले टर्म की बात कर रहे होंगे, x-1 की बात कर रहे होंगे, उस समय x-2 को पूरी तरह भूल जाओगे, और जिस समय x-2 की बात कर रहे होंगे उस समय x-1 को पूरी तरह भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम इस टर्म को देख रहे हैं, इस टर्म को देखेंगे विद इट्स एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी देखना है, तो x-1 का एक्सपोनेंट कितना है, कुछ भी है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है, 1। तो यहां पे कितना है, 1 है। अभी हम सिर्फ इस पे फोकस्ड हैं, इसको भूल जाना, पूरी तरह भूल जाना। अब देखो करना क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ की है, ये वाला पूरा गोला, ये जो हमने सर्कल किया है, ये पूरी क्वांटिटी कब 0 होगी, जब बेस 0 होगा। और बेस 0 कब होगा, उसके लिए क्या करो, x-1 है ना बेस, तो x-1 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 1, यही होगा ना, x-1 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर कितना, 1। तो हमें क्या देखना होता है कि फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और जो डिवाइड हो रहे हैं, हमें ये देखना होता है कि वो फैक्टर कहां पे 0 हो रहा है। तो ये फैक्टर के बारे में अभी हम फोकस थे, ये फैक्टर देखा कहां 0 हो रहा है, 1 पे। ठीक है ना, ये फैक्टर 1 पे 0 हो रहा है। अब क्या करना है, 1 से एक छोटा नंबर, जो तुम्हारी इच्छा हो, 1 से एक छोटा नंबर कुछ भी मन में सोचो। लेट्स से 0 लेते हैं, जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही सोचना है, कोई भी नंबर 1 से छोटा हो। मान लो 0 सोचे, 1 से छोटा कोई भी एक नंबर, अब 0 ले लेते हैं। इस पूरे गोले में, इस पूरे सर्कल में 0 लिया है ना, x की जगह 0 रखो, सिर्फ x की जगह 0 रखो। 1 से छोटा एक नंबर लिए जो कि हम x की जगह रखेंगे, किस गोले में, अभी 1 हमको जिसको 0 करने से मिला है, तो 1 हम अभी इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो बाकी से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी में ये 0 कब हो रहा था, 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा था। तो एक नंबर लो 1 से छोटा, 0 ले लिया, मान लो तुम्हारी इच्छा हो -1 लो, -0.5 लो, कुछ भी लो, ठीक है ना, पर 1 से छोटा लो, तो हम 0 ले लेते हैं। इस x की जगह रखो 0 यहां पे, तो 0 - 1 कैसा नंबर है, नेगेटिव। 0 - 1 कितना, -1, -1 का पावर कितना है, 1। 0 - 1 -1 का एक्सपोनेंट कितना है, 1, तो -1 का ऑड पावर है ना, 1 क्या ऑड है, तो -1 का पावर 1 क्या देगा, माइनस साइन देगा या प्लस साइन देगा, हमें सिर्फ साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो 0 - 1 -1 हुआ, नेगेटिव, नेगेटिव का पावर 1 ऑड, नेगेटिव ऑड पावर ना क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 1 से पीछे ये नंबर कैसा है, नेगेटिव, माइनस लिखा हमने, नेगेटिव है। 1 से पीछे ये पूरा जो सर्कल किया है, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब 1 से बड़ा एक x लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, 1 से बड़ा कोई भी एक x लो, ठीक है। तो 1 से बड़ा मान लो 2 लेते हैं, x की जगह रख के देखो 2,
उसी जगह रखोगे, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। x की जगह 2 रखो, तो 2 माइनस 1 कितना 1, 1 का पावर कितना 1, क्या आया 1 आया, पर हमें 1 से मतलब नहीं है, साइन क्या है उसका पॉजिटिव है ना। तो अगर x 1 से बड़ा रखते हैं यहां पे, इस जगह पे x को 1 से बड़ा एक बार रखो, 1 के से बड़ा छोटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ये जीरो कहां पे था, जीरो कहां पे हुआ, पूरा टर्म 1 पे जीरो हुआ ना, ये पूरा अंदर वाला बेस 1 पे, इसलिए एक बार 1 से छोटा रखना है और एक बार 1 से बड़ा रखना है। तो 1 से बड़ा नंबर लिए 2 ले लेते हैं, x की जगह केवल 2 रखो, तो 2 माइनस 1 कितना 1, 1 का पावर 1 कितना 1, साइन क्या आया पॉजिटिव आया, बोलो सही है ना। तो हमने क्या देखा कि ये जीरो, ये पूरा बेस x माइनस 1 जो है ये जीरो हुआ था 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पर ये क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। 1 से पीछे इसका साइन नेगेटिव और 1 से आगे इस पूरे का, मतलब पूरे सर्कल के साइन की बात कर रहे हैं, तो 1 से पीछे ये पूरा चीज क्या था नेगेटिव और 1 से आगे ये पूरा चीज क्या है पॉजिटिव। तो क्या हम ये बोलेंगे कि इस पूरे टर्म का यानी x माइनस 1 होल टू द पावर 1 का साइन चेंज मिल रहा है 1 के लेफ्ट में और राइट में, या 1 के अबाउट हमें x माइनस 1 टू द पावर 1 का क्या मिला, साइन चेंज मिला। बिल्कुल मिल ही रहा है, क्योंकि इस पूरे टर्म की साइन, पहला पार्ट जितना भी है पूरा का पूरा अलोंग विद द एक्सपोनेंट, 1 से पीछे क्या मिला, x को जब 1 से छोटा नंबर दिए तो नेगेटिव मिला, और x को जब 1 से बड़ा नंबर दिए तो क्या मिला, पॉजिटिव मिला। इसका मतलब एक तरफ ये पूरा टर्म क्या है नेगेटिव, और 1 के दूसरी तरफ ये पूरा टर्म क्या है पॉजिटिव। यानी इस पूरे टर्म ने क्या दिखाया, 1 के लेफ्ट और राइट में साइन चेंज दिखाया, या 1 के अबाउट ऐसे कह लो, 1 के अबाउट क्या दिखाया, साइन चेंज दिखाया। इसलिए ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे तो सारे ही नंबर्स होते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सब होगा, पूरा का पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारे नंबर्स होंगे इस नंबर लाइन पे। पर 1 में मतलब वो x की वैल्यू जहां पर फैक्टर्स क्या दिखाएंगे, साइन चेंज, उस नंबर पे कुछ खास बात होगी, इसलिए उस नंबर को हमें स्पेशली नंबर लाइन पर दिखाना होगा। तो हमने क्या बोला, ये वाला फैक्टर 1 पे क्या दिखा रहा था, साइन चेंज, इसलिए नंबर लाइन पर एक हमें लाइन ऐसे दिखा, 1 की मार्किंग करनी हो, इन शॉर्ट 1 की मार्किंग करनी होगी। नंबर तो सारे होंगे नंबर लाइन पे, पर 1 में कोई खास बात होगी, इसलिए 1 को हमें नंबर लाइन पर दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी टर्म, चाहे वो मल्टीप्लाई का हो चाहे डिवाइड का हो, अगर वो पूरा का पूरा टर्म जहां पर जीरो हुआ है उस x के लेफ्ट में और राइट में साइन का चेंज दें, तो उस x को नंबर लाइन पर हमें स्पेसिफिकली दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उस x में कुछ खास बात है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके बारे में आओ, x माइनस 2 के बारे में बात करते हैं। तो x माइनस 2 का पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब बताओ ये x माइनस 2 का पावर 1 जीरो कहां पे होगा, x माइनस 2 टू द पावर 1 जीरो कब होगा, जब बेस जीरो होगा। x माइनस 2 जब जीरो होगा, तो x माइनस 2 जीरो कब होगा, x इज इक्वल टू 2 पे, बोलो सही है, x इज इक्वल टू 2 पे होगा x माइनस 2 जीरो। तो अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, इसको भूल जाओगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ इस पे फोकस रहो। तो x बराबर 2 पे ये चीज जीरो होगी। अब क्या करोगे, बिल्कुल वही काम जो यहां पे किए थे। हमें यह देखना है कि जीरो जहां पे हुआ है 2, वो हमें अलग से यहां पर दिखाना है या नहीं, उस 2 में कोई खास बात है या नहीं। 2 में खास बात कब होगी, जब ये वाला टर्म जो कि 2 पर जीरो हो रहा था, जिसकी वजह से हमें 2 मिला है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान 2 पे जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि 2 पर ये चीज क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो अगर 2 के एक तरफ और 2 के दूसरी तरफ ये वाला टर्म, ये वाला साइन चेंज देगा, तो 2 में भी खास बात होगी। तो अब क्या करें, 2 से एक छोटा नंबर जो मन करे बोलो, 2 से छोटा नंबर मान लो 1 ले लेते हैं। तो केवल इस पे रखना है, केवल इसका साइन देखना है, अब इससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 से छोटा नंबर ले लो, 1 ले लें।
x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 माइनस 2 कितना, -1, -1 का पावर 1 कितना, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इधर क्या होगा, मतलब अगर x 2 से छोटा रखते हैं, 1 लिया ना हमने, 1 लिया, तो x की जगह 1 डालो, तो 1 माइनस 2 -1, -1 का पावर 1 नेगेटिव, यानी 2 से पीछे, 2 से छोटे नंबर पे इसका साइन क्या आ रहा है, x माइनस 2 टू द पावर 1 का नेगेटिव आ रहा है। 2 से बड़ा लो, अब एक कोई भी नंबर जो मन करे, 2 से बड़ा मान लो 3 ले लेते, x की जगह 3 डालते हैं, सिर्फ इस पे रखना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अब x की जगह 3 डालो, तो 3 माइनस 2 कितना, 1, 1 का पावर 1 कितना, 1 मतलब पॉजिटिव। तो 2 से आगे इसका साइन क्या आया, पॉजिटिव। समझ में आई बात, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताना, ठीक है। तो 2 से अगर छोटा रख रहे हैं x, 1 रख के देखे, तो x की जगह 1 माइनस 2 यानी -1, -1 का पावर 1, -1 यानी नेगेटिव। 2 से बड़ा रखे x, 3 रखे, तो 3 माइनस 2 कितना, 1, 1 का पावर 1 कितना, 1 यानी पॉजिटिव। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है इसने भी क्या दिखाया, एक साइन चेंज दिखाया, कहां पर, 2 पर। 2 के एक तरफ, 2 से पीछे ये टर्म क्या है, नेगेटिव, और 2 से आगे ये टर्म क्या है, पॉजिटिव। तो 2 पर इसका क्या हो रहा है, साइन चेंज, या ऐसे कहें कि 2 के अबाउट इसने क्या दिया, साइन चेंज, इसलिए 2 में भी खास बात है। तो 2 भी नंबर लाइन पर होगा या नहीं होगा, होगा। जिस x के अबाउट हमें उसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर का क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग टर्म का क्या मिलेगा, साइन चेंज, उस x को, उस x में खास बात होगी, तो उस x को हमें स्पेशली नंबर लाइन पर रखना, दिखाना होगा, हाईलाइट करके दिखाना होगा। तो बताओ 1 तो आ ही गया था, 2 आएगा, और 2 किधर होता है नंबर लाइन पे, 1 के राइट, तो 2 यहां पे रख दिया। सही है इतनी बात, इतने तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हम लोगों को क्या हो गया, नंबर लाइन हम लोगों की तैयार हो गई ना। नंबर लाइन अब एक्चुअली कितने पार्ट्स में बट गई, 3 पार्ट्स में, -∞ से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, 3 पीसेस में नंबर लाइन डिवाइड हो गई। अब देखो क्या करना है, ये थोड़ा सा डायग्राम गंदा हो गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, तो इसको फिर से हम एक बार दोबारा लिख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कितना था, ग्रेटर देन 0 था ना, तो ये लिख लिया जाए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सही है। अब यहां पे क्या करना है, नंबर लाइन हमारी 3 पीसेस में डिवाइड हो गई, 1 2 3। इन 3 में से किसी भी एक सेगमेंट पे काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। इन 3 में से किसी भी एक सेगमेंट को इनिशियली हम लोग लिया जाए, और इस पूरे प्रोडक्ट का, अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 1 बाई 1 एक एक टर्म देख रहे थे, है ना। अब क्या करना है, जब नंबर लाइन हमने सही तरीके से बना ली, तो कोई भी एक सेगमेंट ले लो, सपोज हम ये वाला सेगमेंट ले लेते हैं 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस 2 से इन्फिनिटी में कोई भी एक नंबर लो जो तुम्हारी इच्छा हो, लेट्स से 5 ले लें, कोई भी एक नंबर जो तुम्हारा मन हो तुम लेके देख सकते हो, हम 5 ले रहे हैं फिलहाल, तो मान लो 5 लिया हमने। अब इस पूरे में जहां जहां पे x है सब जगह 5 रख दो। अब एक टर्म की बात नहीं होगी, जब हम नंबर लाइन पे कौन कौन मार्क करना है कौन नहीं करना है तब एक एक नंबर की बात कर रहे थे, ठीक है। पर जब हमारी नंबर लाइन सही तरीके से तैयार हो गई, हमने दिखा दिया किस किस नंबर में खास बात होनी है, उसके बाद अब जब नंबर लाइन कई पीसेस में बट गई तो एक सेगमेंट उठाया। अब एक सेगमेंट उठाने के बाद इस सेगमेंट का कोई भी एक नंबर ले लो, हमने 5 लिया। अब इस पूरे प्रोडक्ट में, पूरे एलएचएस में जहां जहां एक्स है सब जगह 5 रख दो, तो 5 माइनस 1 कितना, 4 पॉजिटिव, 5 माइनस 2 कितना, 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां प्लस साइन लगा दो। इसका मतलब क्या है कि जब x इस इंटरवल का होगा, मतलब जब नंबर लाइन पर हम x किस इंटरवल में ले रहे हैं 2 से इंफिनिटी तक, तो इस पूरे प्रोडक्ट का साइन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस साइन हमने किसके लिए लगाया है, हमने बोला था ना कि अब पूरे प्रोडक्ट को देखना है, नंबर लाइन तैयार करने के बाद पूरे प्रोडक्ट को देखना है। तो 2 से इंफिनिटी में हमने
नंबर लिया और साइन देख लिया तो क्या आया, प्लस आया। अब क्या करोगे, 1 से 2 की बात आई, 1 से 2 कोई भी एक नंबर बोलो 1 और 2 के बीच में, 1.5 ले लेते हैं। 1.5 रखो, पूरे में रखना है जहां जहां x है, तो 1.5 माइनस 1 कितना, 0.5, ठीक है, पॉजिटिव। 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5, नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या, नेगेटिव, माइनस साइन। मतलब 1 और 2 के बीच में इस प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, पूरे एलएचएस का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। सही है। इस इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से 1 में, बताओ माइनस इंफिनिटी से 1 में कोई भी एक नंबर ले लो, तो 1 से छोटे की बात हो रही है ना, 0 ले लेते हैं, x 0 रखो, 0 माइनस 1, माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 2, माइनस 2 नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव, यानी प्लस साइन। बस हो गया हमारा काम। यहां तक समझ में आया। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये प्लस माइनस प्लस किसका साइन है, पूरे एलएचएस का ना, पूरे एलएचएस का साइन है। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, क्वेश्चन क्या एक कौन से एक्स निकालने बोल रहा था, वो एक्स निकालने बोल रहा था जिन एक्स को रखने पर इस पूरे का साइन क्या हो, ये वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी, यानी ये पूरी साइन क्या हो, पॉजिटिव। तो बताओ प्लस साइन कहां कहां पे आई है, कहां कहां पे आई है प्लस साइन, यहां पे और यहां पे। मतलब x क्या क्या होगा जब 1 से छोटा या फिर 2 से बड़ा, यही ना। तो ये हिस्से में जो x है वो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, और इस हिस्से में जो x है वो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि इन हिस्सों में ये कौन सा साइन आया है, प्लस, और ग्रेटर देन 0 का मतलब साइन क्या हो, प्लस। तो माइनस इंफिनिटी से 1, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1 इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से 1 के लिए माइनस इंफिनिटी तो हमेशा क्या होता है, ओपन होता है, माइनस इंफिनिटी कॉमा, ये कौन सा नंबर है, 1, कॉमा से पहले ऑब्वियसली छोटा होना चाहिए, कॉमा के बाद बड़ा होना चाहिए, लिखा। माइनस इंफिनिटी पे क्या होगा, ये होगा 1। अगर x रख देते हैं, अब ये बताओ 1 पर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा या छोटा लगेगा। अगर स्क्वायर लगा देते हैं तो x को वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1 भी मिलेगी। पर अगर x यहां 1 रख देते हैं तो 1 माइनस 1 कितना, 0, 0 इंटू समथिंग कितना, 0। क्या ये प्रोडक्ट 0 पर इक्वालिटी की बात, ये ऐसा तो नहीं लिखा है ना, ये इक्वालिटी तो नहीं लगी है ना। क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन तो सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन 0। तो प्रोडक्ट को हमें 0 होने नहीं देना है। प्रोडक्ट 0 कब कब होगा, जब ये वाला 0 हो तब भी होगा। ये 0 कब होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ये 0 होगा तब भी होगा। ये 0 कब होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। पर 0 पर इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब x ना तो 1 होगा और ना ही x 2 होगा, इसलिए 1 पर स्क्वायर या छोटा, छोटा, सही है। और ये वाला हिस्सा भी सॉल्यूशन है, तो 2 भी नहीं होगा, हमने बोला 2 और इन्फिनिटी के बीच में छोटा बड़ा कौन, 2 छोटा, कॉमा इन्फिनिटी बड़ा। इन्फिनिटी पे हमेशा ये होता है, 2 हो नहीं सकता, क्योंकि 2 पे अगर स्क्वायर लगा देंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, और फिर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। 0 पर इक्वालिटी नहीं है, इसलिए 2 पे भी क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, सही है। अब देखो वो क्वेश्चंस जिसका आंसर हमें कई पार्ट्स में मिल रहा है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, मतलब ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। जब हमें आंसर्स डिस्ट्रीब्यूट होके अलग अलग जगह से इंटरवल फॉर्म में मिले तो उनको हम कैसे एक साथ लिखते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, उनको ज्वाइन कर देते हैं आंसर को विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। ये सिंबल ये बता रहा है कि x इसमें भी हो सकता है और x इसमें भी हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज यूनियन, इन दोनों का यूनियन है ये, ठीक है। तो अगर हमें जब कभी भी सॉल्यूशन मिलेगा, x की वैल्यूज मिलेंगी थोड़ी सी, यहाँ पे इतना हिस्सा मिल गया तो भी सॉल्यूशन है, ये हिस्सा मिल गया तो भी सॉल्यूशन है, ये हिस्सा मिल गया तो भी सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन अगर हमें कई जगह बट बट के मिलेगा तो उन सभी सॉल्यूशंस को एक साथ कैसे लिखते हैं, पहले सारे सॉल्यूशन लिख दो और फिर सबके बीच में यूनियन लगाते जाओ, तो वो सारे सॉल्यूशन एक साथ हो गए। मतलब आइदर दिस और दिस, x या तो इसमें हो तब भी चलेगा, x इसमें हो तब भी चलेगा। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन इन x की वैल्यूज को का
जिसके लिए ये इनइक्वालिटी क्या होगी, ट्रू होगी, जिसके लिए ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। बोलो सही है बात? बढ़े आगे, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल बताना। अगला क्वेश्चन लिखें? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल उसी टाइप का है। हमने जो बात कही थी कि हर एक टर्म, इसमें एलएचएस में हमें कई टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दिखेगा, और राइट साइड में क्या होगा, एक 0 होगा, और बीच में इनइक्वालिटी होगी, चाहे लेस देन, चाहे ग्रेटर देन, चाहे लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो वैसा ही है, यहाँ केवल मल्टीप्लिकेशन है तीन तरह के टर्म्स का। x माइनस 1 का ऊपर एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। x माइनस 2 का ऊपर एक्सपोनेंट नहीं लिखा, मतलब कितना है, 1 है। x माइनस 3 का भी एक्सपोनेंट नहीं लिखा, मतलब कितना है, 1 है। अब देखो, ये 1 बाई 1 एक एक फैक्टर की बात करते हैं इस टर्म की। जब इसकी बात करेंगे तो सिर्फ इसी की बात करें, इन दोनों को भूल जाओगे। तो x माइनस 1 कहां पे 0 होगा, पहले ये देखना है। सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, मतलब जहां जहां पे वो 0 हो रहे हैं उन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये 0 कहां पे होगा, इसको सॉल्व कर दो। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 1। तो ये चीज 0 कहां पे हो रही है, 1 पे हो रही है। तो अब देखना है कि क्या ये चीज 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में साइन चेंज देगा या नहीं देगा। अगर देगा तो नंबर लाइन पर 1 में खास बात होगी, और अगर नहीं देगा तो नंबर लाइन पर 1 पे कोई खास बात नहीं होगी। तो x माइनस 1 का साइन अब देखा जाए 1 से पीछे और 1 से आगे। तो 1 से पीछे के लिए कोई भी नंबर एक ले लो जो 1 से छोटा है, मान लो 0 ले लेते हैं। तो x की जगह 0 डालो यहाँ पे, तो 0 माइनस 1, माइनस 1 हुआ, माइनस 1 का पावर ऊपर कितना है, 1 है। तो माइनस 1 का पावर 1, वैल्यू कितनी, माइनस 1। साइन क्या आया, नेगेटिव आया ना, तो इसका साइन क्या आया, नेगेटिव। 1 से पीछे इसका साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब 1 से आगे की बात करते हैं, कोई भी एक नंबर 1 से बड़ा बोलो, कोई भी नंबर लिया जाए 1 से बड़ा, लेट से 3 ले लेते हैं। तो x की जगह 3 रखो, x की जगह 3 माइनस 1 कितना, 2, 2 का पावर 1 कितना, 2। कैसा, 2 कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। तो 1 के पीछे 1 से छोटे x पर इसने कौन सा साइन दिया, सिर्फ इसकी बात हो रही है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। इसने कौन सा साइन दिया, नेगेटिव। 1 से आगे इसने कौन सा साइन दिया, पॉजिटिव। तो 1 के एक तरफ इसका साइन नेगेटिव है, 1 के दूसरी तरफ इसका साइन पॉजिटिव है। मतलब 1 पर इसने क्या दिखाया, साइन चेंज दिखाया। तो नंबर लाइन पर 1 दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, 1 पर खास बात होगी, क्योंकि 1 पर ये क्या दिखा रहा है, साइन चेंज दिखा रहा है। बोलो सही है ना, तो नंबर लाइन पर 1 मार्क कर दिया। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो तो रिप्रेजेंट करना या नहीं करना, क्योंकि पता है लाइन जहां पे एकदम लेफ्ट में है वहां माइनस इन्फिनिटी ही होगा, और लाइन जहां पे एकदम राइट में है वहां पे क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, है ना। तो वो तो ऑप्शनल है, तुम्हारा मन करे तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दिखाना या मत दिखाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तुम्हें बाय डिफॉल्ट समझ में ही आ जाएगा कि लाइन जहां से एकदम शुरुआत हो रही है लेफ्ट, एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे माइनस इन्फिनिटी होगा, और एक्सट्रीम राइट पे प्लस इन्फिनिटी होगा। चलो इसकी बात हो गई, 1 लगा दिया हमने। अब इसकी बात करते हैं, इसकी x माइनस 2 टू द पावर 1 की। x माइनस 2 टू द पावर 1 0 कब होगा, जब x माइनस 2 0 होगा। x माइनस 2 0 कब होगा, तो x माइनस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर 2। तो ये चीज 0 कहां पे होगी, 2 पे। अब 2 से एक छोटा नंबर ले लो और एक 2 से बड़ा नंबर ले लो। 2 से छोटा नंबर कोई भी बोलो, कोई भी नंबर लिया जाए 2 से छोटा, मान लो 0 लेते हैं, x की जगह 0 रखते हैं। तो 0 माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2 का पावर 1 यानी कितना, माइनस 2, मतलब नेगेटिव। तो फिर से कौन सा, 2 के पीछे x को जब हमने 2 से छोटी वैल्यू दी तो x माइनस 2 का साइन क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, अब 2 से बड़ा नंबर लो कोई भी जो मन करे, 3 ले लो, तो x की जगह 3 माइनस 2 कितना, 1, 1 का पावर कितना, 1,
कितना 1, साइन क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो हम क्या देख रहे हैं, अभी सिर्फ इस टर्म की बात कर रहे हैं। जब इसकी बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसी की बात करेंगे, और किसके अबाउट देखेंगे, 2 के अबाउट देखेंगे, 2 के लेफ्ट और 2 के राइट, क्योंकि 2 पर ये क्या हुआ है, 0 हुआ। तो 2 के लेफ्ट में नेगेटिव था, 2 के राइट में क्या आया, ये पूरा सेकेंड वाला टर्म क्या आया, पॉजिटिव आया। मतलब 2 पर इसने भी क्या दिखाया, साइन चेंज, इसलिए 2 पर भी खास बात होगी, नंबर लाइन पे 2 भी दिखाओगे। सही है। अब बताओ, इस पे आते हैं, x माइनस 3, ये कहां पे 0 होगा, x माइनस 3 बराबर 0 कब होगा, when x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पे देखना है कोई खास बात है या नहीं। तो इसमें x की जगह 3 से एक छोटा नंबर रख दो, सिर्फ इसी की बात करोगे ना, इन दोनों को भूल जाओ। तो सिर्फ इसकी बात हो रही है, 3 से छोटा नंबर बोलो कोई भी, 0 ले लो। तो 0 माइनस 3 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का पावर 1 कितना, नेगेटिव। तो 3 से पीछे ये चीज क्या है, नेगेटिव है। 3 से आगे x कोई भी नंबर ले लो, 3 से बड़ा 4 ले लेते हैं। तो 4 माइनस 3 क्या, 1 यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव का पावर 1 यानी पॉजिटिव। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, 3 से पीछे जब x को 3 से छोटा नंबर दे रहे हैं तो ये नेगेटिव है, और जब x को 3 से बड़ा नंबर दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। तो ये भी क्या दिखा रहा है, 3 पर साइन चेंज, इसलिए 3 पर भी क्या होगी, खास बात होगी। तो नंबर लाइन पर 3 भी दिखाओगे। बोलो सही है ना। अब देखो, अब क्या करना है, नंबर लाइन कितने टुकड़ों में बट गई, 4 टुकड़ों में ना, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, 4 टुकड़ों में बट गई नंबर लाइन। अब क्या करना है, चारों सेगमेंट में, जो हमें 4 सेगमेंट मिले हैं, चारों में 1 बाई 1 इस, अब पूरे प्रोडक्ट का साइन का बात करना है ना। अब 1 बाई 1 बात नहीं करनी है, अब तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट देखना है, पूरा एलएचएस देखना है। तो मान लो अब इसमें साइन देख रहे हैं हम, इसमें 3 से आगे कोई भी नंबर बोलो, 3 से बड़ा कितना, 5 ले लें, चलो 5 लेते हैं। अब पूरे में तीनों में x की जगह 5 रखो, नंबर लाइन तैयार हो गई। तो अब उसके बाद पूरे एलएचएस को देखना है, अब एक एक टर्म को नहीं देखना, सबको देखना है। तो अब 3 से बड़े पे 5 ले लेते हैं, एक नंबर कोई भी ले सकते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 माइनस 1 पॉजिटिव, 5 माइनस 2 पॉजिटिव, 5 माइनस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। सही है। 2 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो, 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लेते हैं। तो अब x की जगह 2.5 रखते हैं, तीनों में जहां जहां x है सब जगह 2.5। 2.5 माइनस 1 1.5 यानी पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 यानी 0.5 पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। 2.5 माइनस 3 यानी माइनस 0.5, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो 2.5 पर पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। बोलो ठीक है। और 1 से 2 की बात करते हैं, 1 से 2 में कोई भी एक नंबर ले लो, 1.5 ले लेते हैं। तो 1.5 माइनस 1 कितना, 0.5 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 नेगेटिव, 1.5 माइनस 3 माइनस 1.5 यानी नेगेटिव। तो 1.5 पर ये पॉजिटिव है और ये दोनों क्या है, नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। और अब बात करते हैं 1 से पीछे। तो 1 से पीछे कोई भी नंबर बोलो, 0 ले लेते हैं। x की जगह सब में 0 रख दो। तो 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलो ठीक है ना। अब बताओ, अब हमने क्या कर लिया, प्लस माइनस किसका साइन बता रहा है, पूरे एलएचएस का साइन बता रहा है, पूरे लेफ्ट हैंड साइड का। पर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, एलएचएस लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा। एलएचएस बोल रहा है 0 से छोटा। तो अब देखो कि 0 से छोटा मतलब कौन सा साइन, नेगेटिव। तो देखो माइनस साइन कहां कहां पे लगी है, यहां पे है, इस रीजन पे और इस रीजन पे। यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 पे और कहां पे, 2 से 3 पे, इन दो जगह पे नेगेटिव साइन आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 एक सॉल्यूशन से ये एक हिस्सा हुआ और ये दूसरा हिस्सा हुआ। तो इस हिस्से को कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1,
जीरो पर इक्वालिटी है क्या? देखो जीरो पर इक्वालिटी है नहीं है, मतलब ना तो 1 x को दे सकते हैं, क्योंकि अगर x को 1 दे दिए तो ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। पर जीरो पर इक्वालिटी नहीं है, इसलिए ना तो 1 होगा, सिमिलरली ना ही 2 होगा और ना ही 3 होगा। ठीक है, तो 1 2 3 अगर आ रहा होगा तो उसकी जगह क्या लगाएंगे? छोटा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लगेगा। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी ओपन होता ही है, 1 नहीं लेना है क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, इसलिए 1 पे भी क्या होगा? छोटा ब्रैकेट। तो ये हिस्सा हमने लिख दिया। अब इस हिस्से को लिखना है, तो 2 से 3 के बीच में नेगेटिव है, जीरो पर इक्वालिटी नहीं है तो 2 और 3 ले नहीं सकते, यानी 2 भी नहीं लेना है और 3 भी नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है? 2 और 3 के बीच का। तो 2 और 3 के बीच का लेना है, मतलब बोथ एंड एक्सक्लूडेड है, मतलब ओपन इंटरवल। तो 2, 3, कॉमा से पहले छोटा वाला, कॉमा के बाद बड़ा वाला। तो सोल्यूशन हमें 2 टुकड़ों में मिल रहा है ना, एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है। तो फाइनल सोल्यूशन कैसे लिखोगे? दोनों को कंबाइन करके ना, ये आंसर होगा। हमने बोला जब आंसर कई पीसेस में मिल रहे हो तो उसको फाइनली कैसे लिखते हैं? विद द हेल्प ऑफ यूनियन। ठीक है, यहां इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, बिल्कुल बता देना जो भी दिक्कत होगी। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो x माइनस x प्लस 1 कर लेते हैं, इंटू x प्लस 2 कर लेते हैं, और 3 माइनस x कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0। x प्लस 1, x प्लस 2 और 3 माइनस x ग्रेटर देन 0। बताओ, ये बिल्कुल वैसा ही है, उसी फॉर्मेट पे है, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट और ग्रेटर देन 0। राइट साइड में 0 है, LHS में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है और बीच में इनइक्वालिटी है। अब बताओ कैसे करा जाए? तो देखना पड़ेगा ना कि हर एक टर्म जहां जहां पे 0 हो रहा है उस x के अबाउट इसका साइन चेंज है या नहीं है। तो ये वाला 0 कहां पे होगा? उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 से। ये चीज 0 कहां पे होगी? अभी सिर्फ इस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं ना, सिर्फ इन दोनों को भूल जाओ। तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी x इज इक्वल टू -1। तो अब हमें ये देखना होगा कि नंबर लाइन पर -1 पे खास बात है या नहीं है। तो -1 से एक छोटा नंबर लो, तो -1 से छोटा -2 ले सकते हैं, ले लो। तो -2 यहां रखो, केवल इस गोले पे, इस सर्कल पे बात करनी है हमको। -2 ले लो, तो -2 प्लस 1 क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव का पावर 1 है, नेगेटिव होगा। तो -1 से पीछे क्या है? ये टर्म नेगेटिव है। -1 से आगे देखो, -1 से आगे यानी -1 से बड़ा x लो, कोई भी 0 ले लेते हैं। -1 से पीछे क्या आया था? नेगेटिव आया था। अब 0 लेते हैं, -1 से बड़ा, तो x की जगह अब 0 रख के देखो, तो 0 प्लस 1 यानी 1, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव का पावर 1 यानी ऑड, पॉजिटिव का ऑड पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो -1 से पीछे आया नेगेटिव, -1 से आगे आया पॉजिटिव, यानी -1 पर इस टर्म ने क्या दिखाया? साइन चेंज। -1 के पीछे कुछ और साइन है, -1 के आगे कुछ और साइन है, इसलिए नंबर लाइन पर -1 पे क्या होगी? खास बात होगी, तो नंबर लाइन पर -1 दिखाया जाएगा। बोलो ठीक है ना? अब इसकी बात करते हैं, x प्लस 2 की। तो x प्लस 2 कहां पे 0 होगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2। बोलो सही है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2। तो ये चीज 0 कहां पे होगी? ये वाला सेकंड वाला टर्म 0 कहां पे होगा? -2 पे। अब देखना है -2 पे नंबर लाइन पे कोई खास बात है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? इस टर्म का साइन चेंज -2 के लेफ्ट में और -2 के राइट में अगर होगा तो खास बात है, अदरवाइज खास बात नहीं है। तो -2 से छोटा और बड़ा एक नंबर बोलो। -2 से छोटा कोई भी नंबर जो मन है ले लो, -3 ले लेते हैं। तो -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 कितना? -1। -2 से छोटा नंबर लिए हैं तो -3 प्लस 2 -1 हो गया। -1 का पावर 1, नेगेटिव का पावर 1 क्या होगा? नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव होता है। तो -2 से पीछे ये टर्म क्या बनेगा? नेगेटिव। -2 से अब आगे की बात करते हैं, -2 से बड़ा कोई नंबर बोलो, 0 ले लेते हैं, सबसे सस्ता। तो -2 से बड़ा एक नंबर 0 लेते हैं, x की जगह 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 2 कितना? 2, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव का ऑड पावर
पॉजिटिव का पावर 1, पॉजिटिव का ऑड पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या देखा कि -2 से पीछे इसका साइन क्या है, नेगेटिव, और -2 से आगे इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। यानी -2 से एक तरफ नेगेटिव है, -2 से दूसरी तरफ ये टर्म क्या है, पॉजिटिव है। तो -2 पर इसका क्या मिलेगा, साइन चेंज, इसलिए -2 पर खास बात है। सॉरी गड़बड़ है, नंबर लाइन में -2 कहाँ पे होगा, नंबर लाइन में -2 पीछे होता है ना, ये हमने ध्यान नहीं दिया। नंबर लाइन पे -1 से छोटा होता है ना -2, तो -2 इधर आएगा कहीं पीछे। बोलो सही है, बोलो। तो -2 पर साइन चेंज है ना इसका, इसलिए नंबर लाइन पर -2 पर भी खास बात होगी, इसलिए -2 को दिखाएंगे। ठीक, अब देखो इसकी बात करते हैं, 3 - x की बात करते हैं। 3 - x, ये 0 कहां पे होगा, 3 - x = 0, यानी x बराबर है कितना, 3। तो अब x को एक बार 3 से छोटा नंबर देना है और एक बार x को 3 से बड़ा, इस ब्रैकेट खाली इस वाले के लिए ना, अभी तो 1/1 देख रहे हैं, तो अब इन दोनों को भूल जाओ, इस पे काम करो। तो x बराबर 3 पे 0 हो रहा है, तो एक बार 3 से छोटा x दो, कोई भी नंबर x बोलो, 3 से छोटा 2 ले लेते हैं, इस x की जगह 2 डालो, तो 3 - 2 यानी कितना, 1, मतलब पॉजिटिव। एक तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव। अब 3 से बड़ा लेते हैं, 3 से बड़ा कोई भी नंबर बोलो, 3 से बड़ा 4, x की जगह 4 डाल दो, तो 3 - 4 कितना, -1। 3 - 4 इज -1। तो अब -1 का मतलब क्या, नेगेटिव, तो अब कौन सा साइन आया, नेगेटिव आया। तो 3 से पीछे ये टर्म क्या है, पॉजिटिव, और 3 से आगे ये पूरा टर्म क्या है, नेगेटिव। तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है, यानी इसने भी 3 पर क्या दिखाया, साइन चेंज, इसलिए नंबर लाइन पर 3 पर भी खास बात होगी, इसलिए 3 भी दिखाओगे। तो -2 -1 3 इधर होगा, बोलो सही है ना, -2 -1 और 3। अब बताओ नंबर लाइन कितने पीसेस में बट गई, ये एक टुकड़ा होगा -∞ से -2, दूसरा टुकड़ा -2 से -1, तीसरा टुकड़ा -1 से 3, और चौथा टुकड़ा 3 से ∞। सही है, नंबर लाइन तैयार हो गई। अब हमें पूरे एलएचएस को एक साथ देखना है, पूरे एलएचएस को एक साथ देखना है। अब बताओ, पहले इस हिस्से में देख लेते हैं साइन, इस हिस्से में साइन देख लेते हैं। तो 3 से बड़ा, 3 से ∞ तक ना, कोई भी एक नंबर ले लो जो मन करे, 3 से ∞ पे कोई भी एक नंबर, 4 ले लें, चलो 4 लेते हैं। अब सभी में x की जगह 4 डाल दो, तो 4 + 1 5 पॉजिटिव, 4 + 2 6 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। 3 - 4 -1 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव, मतलब यहां पे कौन सा साइन आएगा, माइनस। सही है, देखो पीछे के 2 क्वेश्चंस में, पीछे जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे, वहां पे सबसे राइट वाले टुकड़े में क्या आया था, प्लस आया था। इसमें सबसे राइट वाले टुकड़े में क्या है, माइनस आया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एकदम राइट वाले में क्या आता है, प्लस आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राइट वाले में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा दिमाग में मत सेट कर लेना, इसीलिए हमने अलग से बता दिया, पहले ही बता दिया। नहीं तो एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि एकदम राइट वाले हिस्से में नंबर लाइन का जो एकदम राइट वाला टुकड़ा होता है उसमें कौन सा साइन आता है, प्लस। बट ऐसा जरूरी नहीं है, देख सकते हो ना यहाँ पे कौन सा साइन आया, माइनस है। -1 से 3 में बताओ, कोई भी नंबर ले लो -1 और 3 के बीच का, जो मन करे, 0 ले लें, -1 और 3 के बीच में 0 है, 0 रखते हैं सब जगह। तो 0 रखो, ये 1 बनेगा पॉजिटिव, 0 x की जगह रखो, 0 + 2 कितना, 2 पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हुए। 3 - 0 3 यानी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव हो गए, 3 पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। बोलो ठीक है। और बताओ -2 से -1 में कोई भी एक नंबर ले लो, -2 से -1 में कितना ले लिया जाए, -1.5 ले लें, -1.5, चलो तो -1.5 लेते हैं इन दोनों के बीच में, तो -1.5 + 1 यानी -0.5, ठीक है, नेगेटिव। -1.5 + 2 पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, -1.5, तो -(-1.5 + 1.5 यानी क्या,
पॉजिटिव, 3 प्लस 1.5 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, नेगेटिव हो, ठीक है। और -2 से पीछे अब कोई भी नंबर ले लो, -2 से पीछे -इन्फिनिटी तक के बीच में, मान लो -3 ले लेते हैं, x की जगह -3, तो -3 प्लस 1 -2 यानी नेगेटिव, -3 प्लस 2 -1 यानी ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया, -3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 कितना 6, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। बोलो सही है। तो अब देखो ये हमारा नंबर लाइन पर पूरे एलएचएस का साइन स्कीम तैयार हो गया, साइन स्कीम हमने बैठा दी पूरे एलएचएस की। क्वेश्चन के हिसाब से एलएचएस के साइन की क्या डिमांड है, एलएचएस शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब एलएचएस शुड बी पॉजिटिव। तो एलएचएस कहां कहां पे पॉजिटिव हो रहा है ये बताओ। तो पॉजिटिव देखो कहां कहां पे हो रहा है, -इन्फिनिटी से -2, प्लस साइन यहां पे है और यहां पे, तो -इन्फिनिटी से -2 और -1 से 3, इन दो हिस्सों में प्लस साइन है, तो ये दो हिस्से क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। पर देखो क्या जीरो पर इक्वालिटी है, जीरो पर इक्वालिटी लगी है क्या, नहीं ना, जीरो के इक्वल, इस प्रोडक्ट को जीरो के बराबर नहीं होना है, मतलब इन तीनों में से कोई भी ब्रैकेट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो x -1 दे सकते हैं, अदरवाइज ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और जीरो पर इक्वालिटी है नहीं। x को -2 भी नहीं दे सकते क्योंकि अदरवाइज ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और जीरो पर इक्वालिटी है नहीं। और x को 3 भी नहीं दे सकते, अदरवाइज ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और जीरो पर इक्वालिटी है नहीं। इसलिए -1, -2 और 3 ये x नहीं देना है, तो प्लस सिर्फ होल्ड करना है, यानी -2 से पीछे और -1 से 3 के बीच में। तो इसको और इसको लिखा जाए, तो इस हिस्से को कैसे लिखोगे, -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी छोटा कॉमा -2 बड़ा, ये एक इंटरवल बनेगा। -इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, -2 दे नहीं सकते क्योंकि -2 अगर दे देंगे तो ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, बट वो देना नहीं है, अभी हमने बात की, तो -2 पे क्या होगा, ओपन। ये वाला हिस्सा कैसे लिखोगे, -1 से 3, -1 दे सकते हैं क्या, नहीं, 3 दे सकते हैं, नहीं, दोनों ही नहीं दे सकते, अदरवाइज ये प्रोडक्ट दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, जीरो। अभी बात वो भी की है, तो -1 और 3 दोनों पे क्या होगा, ओपन, छोटा वाला -1 कॉमा बड़ा वाला 3, तो कॉमा से पहले छोटा कॉमा के बाद बड़ा, बट दोनों ही नहीं दे सकते थे तो दोनों जगह ओपन इंटरवल, ठीक है। नाउ ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, बीच में क्या लगेगा, यूनियन, ये हो गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। बोलो सही है, ठीक है ना। अच्छा एक बात देखो, एक चीज और कहना चाहेंगे, तुम आने वाले क्वेश्चंस में अपना समय बचा सकते हो। इस क्वेश्चन में नंबर लाइन को देखो ध्यान से, और पीछे के दो क्वेश्चंस में भी देखना। अगर हमने सही सही नंबर लाइन बनाई है, जैसे कि हमने समझाया, किस बेसिस पे, कि नंबर लाइन पे उन्हीं नंबर्स को दिखाएं जिन नंबर्स के अबाउट, यानी जिन नंबर्स के लेफ्ट और राइट में उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स ने क्या दिखाया है, साइन चेंज। इसको हम कह रहे हैं नंबर्स लाइन को सही सही बनाना। तो अगर हमने नंबर लाइन सही सही बनाई है तो किसी एक सेगमेंट में साइन डिसाइड कर लो, किसी एक, 4 हिस्से हैं यहाँ पे, 1 2 3 और 4 हिस्से हैं ना नंबर लाइन के, किसी एक हिस्से में साइन डिसाइड कर लो। मान लो हमने 3 से इन्फिनिटी में डिसाइड कर लिया, एक हिस्से में जरूर कर लेना साइन, तो 3 से इन्फिनिटी पे हमें साइन क्या मिला, माइनस। अब माइनस आ गया ना, अब बाकी जगह के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, सीधे माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो। पर एक हिस्से में जरूर डिसाइड करना, एक हिस्से में डिसाइड कर लिए, माइनस आया है, अब आंख बंद करके ऑल्टरनेट भरते जाओ, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेट दिख रहा है ना। तो अब जो टाइम इन तीनों जगह लगा रहे थे कैलकुलेट करने में साइन, उसकी जरूरत नहीं है, किसी एक सेगमेंट में साइन डिसाइड करो। तुम चाहो तो इधर वाले में साइन डिसाइड कर सकते हो, अगर इसमें करते तो क्या आता, प्लस आता, फिर प्लस आता, ऑल्टरनेट लगा देते, प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस। तो किसी एक सेगमेंट में जरूर साइन डिसाइड कर लेना,
और फिर ऑल्टरनेट लगा दो, समय बच जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 माइनस एक साथ हो या 2 प्लस एक साथ हो, हर जगह ऑल्टरनेट आया है, प्लस माइनस इस तरीके से पैटर्न बना है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखो। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा एक्सपोनेंट को बढ़ा रहे हैं। x माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। x माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। करा जाए इसको सॉल्व। अभी तक जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, 2-3 क्वेश्चंस जो हमने किए, उसमें हम लोगों को क्या दिखा था, हर एक टर्म में बेस क्या था, लीनियर था। ठीक है ना, और लीनियर के ऊपर सभी जगह एक्सपोनेंट क्या था, 1 था। इस वाले में बेस तो एक लीनियर है x माइनस 1 और एक्सपोनेंट कितना है, 3 है। ठीक है, बेस लीनियर पहले देखना, बेस लीनियर है या नहीं। बेस लीनियर यहां तो है, यहां पर है क्या, ये क्या चीज है, एक क्वाड्रेटिक है। पर ध्यान से देखो, इसमें से हम लीनियर बना सकते हैं, इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर लीनियर में नहीं है तो कोशिश करो पहले लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब इसको लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जाए। ये बहुत अच्छी क्वाड्रेटिक है, सीधे सीधे फैक्टराइज हो जाती है। फैक्टराइज कर लोगे तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल क्यूब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। देखो, इसका फैक्टराइजेशन ये होगा, इस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये क्वेश्चन अपने फॉर्म पर आ गया जिस फॉर्म पे हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है ना, एक्सपोनेंट वेरी हो कोई दिक्कत नहीं, बेस कोशिश करो लीनियर बना ले हम लोग। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल होगी तो लीनियर बेस बन जाएगा। और अभी हम लोग उन्हीं क्वाड्रेटिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो आराम से फैक्टराइज होने वाली है, और क्वाड्रेटिक से और रिलेटेड बातें आगे होंगी जहां पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी ज्यादा परेशान ना हुआ जाए, जो है सीक्वेंस में हमें चीज मिलती जा रही है उसको फॉलो करते थे। तो ये क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज हो जाएगी, और हम फैक्टराइज करके इसको क्या बना देंगे, लीनियर बना देंगे। तो बना दिया लीनियर। अब बिल्कुल ये वापस पुराना क्वेश्चन बन गया। ये वाला 0 कहां पे होगा, 1 पे। ये वाला 1 पे 0 होगा, तो नंबर लाइन ड्रॉ करें और देखा जाए 1 नंबर लाइन पे दिखाना है या नहीं दिखाना है। ये चीज 0 होगी जब बेस 0 होगा, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 1। तो x बराबर 1 पे ये 0 है, पर नंबर लाइन पर दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, इस बारे में बात करनी है। तो क्या करा जाए, ये देखा कि ये चीज 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में, ये पूरा अलोंग विद क्यूब, हमने शुरू में ही बोला था ना, अलोंग विद द एक्सपोनेंट। तो अलोंग विद द क्यूब, ये पूरा टर्म जो हमने इस क्लोज के अंदर रखा है, लूप के अंदर जो हमने रखा है अलोंग विद द क्यूब, ये साइन चेंज दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, तो एक नंबर 1 से छोटा ले लो, एक नंबर 1 से बड़ा ले लो इसका साइन चेंज पहचानने के लिए। तो x 1 से छोटा मान लो 0 लेते हैं, तो x की जगह 0 रखो, इसकी जगह 0, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव। तो ये चीज नेगेटिव होगी जब x क्या होगा, 1 से छोटा होगा ना। ये चीज 1 से, सॉरी, ये चीज क्या होगी, नेगेटिव होगी व्हेन x 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, 1 से पीछे दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। अब 1 से आगे की बात करते हैं। सपोज x 1 से बड़ा लेते हैं, कोई भी नंबर लो, जो भी लेना है, 2 ले लेते हैं, x की जगह 2 रखो, तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्यूब क्या, पॉजिटिव। तो 1 से पीछे ये क्वांटिटी क्या है, पूरी की पूरी, ये पूरा फर्स्ट टर्म अलोंग विद इट्स एक्सपोनेंट 1 से पीछे क्या है, नेगेटिव, और 1 से आगे क्या है, पॉजिटिव। यानी 1 के अबाउट इस पूरे में क्या दिखाना है, साइन चेंज, इसलिए 1 पर खास बात होगी, इसलिए 1 को नंबर लाइन पर अलग से दिखाओगे। ठीक है ना, स्पेसिफिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाए क्योंकि 1 पर खास बात आने वाली है। अब इसकी बात करो, ये चीज 0 कहां पे है, x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2 पे।
तो x बराबर 2 पे ये 0 है, तो 2 से पीछे और 2 से आगे सिर्फ इस पूरे का, सिर्फ सेकंड वाले टर्म का क्या देखना है, साइन चेंज पहचानना है, साइन चेंज है या नहीं है। तो 2 से एक छोटा नंबर ले लो, मान लो 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2, एक्स की जगह 1 रखो, 1 माइनस 2 नेगेटिव, तो 2 से पीछे क्या है, नेगेटिव है, 2 से आगे कोई भी एक नंबर ले लो, 3 ले लेते हैं, तो 3 माइनस 2 कितना, पॉजिटिव। तो x जब 2 से छोटा रखे तो ये क्या बना, नेगेटिव, x जब 2 से बड़ा रखे तो ये क्या बना, पॉजिटिव। तो 2 से पीछे नेगेटिव, 2 से आगे पॉजिटिव। तो ये क्या दिखा रहा है, ये टर्म 2 के लेफ्ट और राइट में साइन चेंज, इसलिए 2 पर खास बात होगी। तो 2 को भी नंबर लाइन पर अलग से हमें रिप्रेजेंट स्पेसिफिकली दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2 पर खास बात है। अब इसकी बारी, ये 0 कहां पे, 3 पे, एक नंबर 3 से छोटा लो, एक नंबर 3 से बड़ा लो, और इसका साइन चेंज देखा जाए x माइनस 3 का। तो 3 से छोटा कोई भी एक नंबर ले लो, 2 ले लेते हैं, x की जगह 2, 2 माइनस 3 नेगेटिव, और 3 से बड़ा एक नंबर ले लो, 4 ले लेते हैं, x की जगह 4 डालो, 4 माइनस 3 पॉजिटिव। तो सिर्फ इसी की बात करनी थी ना, इन दोनों को तो भूल जाना है। जब 3 पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसकी करनी है, जब 2 पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसकी करनी है, जब 1 पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसकी करनी है। तो 3 से पीछे ये क्वांटिटी क्या है, x को जब 3 से छोटा वैल्यू देंगे तो क्वांटिटी इज नेगेटिव, और x को जब 3 से बड़ा नंबर देंगे तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। यानी 3 पर ये भी क्या दिखा रहा है, साइन चेंज। तो 3 पर भी खास बात है, इसलिए नंबर लाइन पर 3 भी हम दिखाएंगे। सही है, चलो अब बताओ अब क्या किया जाए। नंबर लाइन तैयार हो गई। अगर हमने पहले बोला था, अगर हमने सही नंबर लाइन बनाई है तो हमें सभी हिस्से में साइन अलग अलग कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। नंबर लाइन तैयार हो गई। अब इस पूरे प्रोडक्ट को देखना है, एक साथ देखना है ना, पूरा प्रोडक्ट को एक साथ देखना है। तो मान लो इस हिस्से में हम साइन देख रहे हैं 3 से आगे, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर एक बोलो और पूरे में रखो, हर x पर रखो, जहां जहां x है सब जगह रखो। 3 से बड़ा एक नंबर ले लो 4, x की जगह डाल दो 4, तो 4 माइनस 1 कितना, 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्यूब क्या, पॉजिटिव। 4 यहां भी रखो, 4 माइनस 2, 2 यानी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया। 4 माइनस 3 क्या, 1 यानी पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है। कहां पे, x इज इक्वल टू 4 पे, यानी 3 से आगे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। एक नंबर रख के हमने चेक किया ना, 4 रख के, तो 3 से आगे का एक नंबर 4 पे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब तुम्हारा मन करे तो इन सब जगह भी साइन चेक कर करके देखो, अदरवाइज ऑल्टरनेट प्लस और माइनस। प्लस यहां है, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि हमने बिल्कुल सही तरीके से साइन पॉइंट्स दिखाए हैं, जिनको दिखाना चाहिए था उन्हीं को दिखाया है। ठीक है ना। तो अभी के हिसाब से हमें 1 पे भी साइन चेंज मिल रहा था करेस्पॉन्डिंग टर्म का, 2 पे भी मिल रहा था करेस्पॉन्डिंग टर्म का, 3 पे भी मिल रहा था करेस्पॉन्डिंग टर्म का। इसलिए 1 भी दिखाएंगे, 2 भी दिखाएंगे और 3 भी दिखाएंगे। कब नहीं दिखाते हैं ये बाद में बात आएगी, अभी साइन चेंज था इसलिए दिखा रहे थे। ठीक है ना। 1 के करेस्पॉन्डिंग टर्म ने क्या दिखाया था, साइन चेंज। 2 के करेस्पॉन्डिंग टर्म ने भी क्या दिखाया था, साइन चेंज। 3 के करेस्पॉन्डिंग टर्म ने भी क्या दिखाया था, साइन चेंज, इसलिए तीनों को दिखाया। तो यही सही होना भी था। अब चाहो तो तुम अलग अलग चेक भी करोगे तो भी यही साइन आएगा, माइनस प्लस और माइनस, या यहाँ पे प्लस के बेसिस पे ऑल्टरनेट, प्लस माइनस। बोलो ठीक है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए था, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए था, मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस साइन। तो प्लस साइन कहां कहां पे है, यहां पे और यहां पे, मतलब 1 और 2 के बीच में, और 3 से इंफिनिटी तक, 3 से इंफिनिटी तक प्लस है, और 1 और 2 के बीच में प्लस है। तो ग्रेटर देन की वजह से 1 से बड़ा और 2 से छोटा, और 3 से बड़ा इंफिनिटी तक। सही है। पर 0 पर क्या है, इक्वालिटी भी लगी है ना। तो 0 बनने की वजह कौन कौन है, जब ये वाला 0 हो कहां पे, 1 पे, जब ये वाला 0 हो कहां पे, 2 पे, जब ये वाला 0 हो कहां पे, 3 पे। यानी 1, 2 और 3 भी आंसर में होगा। ठीक है। तो 1, 2, 3 भी किस में होगा, आंसर में होगा। तो आंसर लिखना शुरू करते हैं। प्लस की वजह से तो 1 से 2, पर 1, 2, 3 भी आंसर में इक्वालिटी की वजह से, तो 1 भी इंक्लूड करना है। तो 1 से 2 का इंटरवल कैसा होगा, 1 पे ये 1, 2 तो लिख ही दिया,
वन भी आंसर में लेना है क्योंकि इक्वालिटी है 0 पे, तो 1 पर क्या लग जाएगा, क्लोज्ड। 2 भी आंसर में लेना है क्योंकि 2 पर ये वाला 0 होके प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और 0 पर इक्वालिटी है, तो 2 भी आंसर का पार्ट है, तो क्या लगेगा, क्लोज्ड। इधर क्या आएगा, 3 से इन्फिनिटी, तो एक एंड 3 है, दूसरा एंड इन्फिनिटी है, तो 3 कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। और रही बात 3 की, 3 लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि 0 पर इक्वालिटी है इसलिए 3 भी क्या करेंगे, लेंगे, तो 3 पर भी क्या होगा, क्लोज्ड, और बीच में क्या, यूनियन। ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सही है, इतने में कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, ठीक है ना। तो बाकी की बातें हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है।